हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द भाग 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, आपको एक शब्द दिख रहा है अहम, और इस अहम का अर्थ होता है अहंकार, और दूसरा अहम है जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण। अर्जन, अर्जन का अर्थ होता है कमाई, जबकि अर्चन का अर्थ होता है पूजा अर्चना आदि। आयस, आयस का अर्थ होता है लोहा, और आयस, आयस का अर्थ होता है बदनामी। अवशेष, अवशेष का अर्थ होता है बचा हुआ, और अविशेष, अविशेष का अर्थ होता है साधारण। आगे देखें, आपको एक शब्द मिलता है उदार, उदार का अर्थ होता है कृपालु, और उधार, उधार का अर्थ होता है ऋण। उपयुक्त, उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक, और उपरयुक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा हुआ। उपयोग, उपयोग का अर्थ होता है काम में लेना, जबकि उपभोग का अर्थ होता है भोगना। ऋत, ऋत का अर्थ होता है सत्य, और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। कटक, कटक का अर्थ होता है सेना, और कंटक का अर्थ होता है कांटा। कुल, कुल माने होता है वंश, संपूर्ण या सभी या सारा, जबकि कुल का अर्थ होता है किनारा। कल, कल माने होता है मशीन, और काल माने होता है समय। कटीली, कटीली माने होता है तीक्ष्ण या तेज, और कंटीली माने होता है कांटेदार। कोस, कोस दो प्रकार से देखें, दोनों समान हैं। एक कोस जो क्या है ताल वाला है, और दूसरा कोस मूर्ध वाला है, मूर्धा वाला है। तो कोस, पहला कोस का अर्थ होता है शब्द कोश से, और दूसरा कोस जिसे आप खट्टी सा या पीठ चिरवा सा भी कहते हैं, इस मूर्धन्य सा से जो कोस बना है इसका अर्थ होता है खजाना। कटिबद्ध, कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार, और कटिबंध का अर्थ होता है करधनी। कटि माने होता है कमर, और बंध माने होता है जो बांधा जाए, अर्थात कमर में क्या बांधी जाती है, करधनी। आगे है कपीस, कपीस माने होता है बंदर और हनुमान, जबकि कपिस, कपिस का अर्थ होता है मट मैला। करकट, करकट का अर्थ होता है कूड़ा, और दूसरा उससे मिलता जुलता शब्द है करकट, और करकट का अर्थ होता है केकड़ा। कर्ण, कर्ण माने होता है साधन, और दूसरा जो कर्ण है उस कर्ण का अर्थ होता है कुंती पुत्र कर्ण। कूट, कूट का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी को हम लोग कहते हैं कूट, जबकि कुट का अर्थ होता है घड़ा। अगला शब्द है कर्म और क्रम। कर्म माने होता है काम, और क्रम माने होता है क्रमानुसार। अगला शब्द है कृपण, और कृपण माने होता है कंजूस, जबकि कृपाण का अर्थ होता है तलवार। कंगाल, कंगाल माने होता है निर्धन, और कंकाल माने होता है अस्थि पंजर। कोट, कोट माने होता है किला, और कोटि माने होता है करोड़। अगला शब्द आपको देखे मिल रहा है चरण, चरण का अर्थ होता है पैर, और चारण का अर्थ होता है प्रशंसा करने वाला कवि जो होता है उसे चारण कहते हैं। क्षति और क्षिति, तो क्षति का अर्थ होता है हानि, जबकि क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। छात्र, छात्र जो होता है एक धर्म है, क्षत्रिय धर्म को छात्र कहते हैं, जबकि छात्र विद्यार्थी को कहते हैं। खोया और खोवा, खोवा क्या है, दूध से बनाया गया पदार्थ, और खोया होता है कोई खोई खोया हुआ, अर्थात गुम हुई। ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, जबकि गृह का अर्थ होता है घर। गेय, गेय माने होता है गाने योग्य, अर्थात जिसे गाया जा सके, और गेय का अर्थ है जानने योग्य, जिसे जाना जा सके। चारु, चारु माने होता है सुंदर, जबकि चार माने होता है एक संख्या, जिसे आप कहते हैं 4। चतुष्पद, चतुष्पथ का अर्थ होता है चौराहा, और चतुष्पद का अर्थ होता है चौपाया। चार पथ जहाँ पे हो उसे चौराहा कहते हैं, और चार पद जहाँ पे हो, पैर हो, उसे चौपाया कहते हैं। अगला शब्द है चपल और चपला। चपल का अर्थ होता है चंचल, और चपला का अर्थ होता है बिजली। गुर, गुर माने होता है तरीका या उपाय, या इसे कह सकते हैं गुण, जबकि गुरु का अर्थ होता है गुरु जी,
और शिक्षक। छत, छत क्या है? मकान की छत को आप छत कहते हैं, जबकि छत जो है घायल। जुआ, जुआ माने होता है द्रुत कीड़ा और जुआ माने होता है गाड़ी का जुआ। जलद, जलद माने कमल और जलद माने बादल। दीठ, दीठ माने होता है दृष्टि और धीठ माने होता है जिद्दी। तप्त, तप्त का अर्थ होता है गर्म, जबकि तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट। और अगला शब्द है तुरंग, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, जबकि तरंग का अर्थ होता है लहर। अगला है तर्क, तर्क माने होता है मट्ठा और दूसरा शब्द है इससे मिलता जुलता तर्क, और तर्क का अर्थ होता है बहस करना। तड़े, तड़े माने सूर्य, जबकि तड़ु माने युवती। तो आज की क्लास में बस इतना, शेष हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।